विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य।
दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य
एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विचार अंदर आने से पहले पूछे मैं आऊं क्या? आप कहोगे नहीं, पहले ये सब टिफिन विफिन बन जाए बाद में आना। सोचेंगे तुम पर भी सोचेंगे। कोई विचार आ रहा है, अरे फला परेशानी, फला प्रोजेक्ट, ये करना है, आज स्कूल जाके ऑफिस में ये करना है, अगर आप ठीक है सोचते, तुम पर भी सोचते। पहले हम ये निपटा लेते हैं, फिर तुम पर भी सोचेंगे। जल्दी मत करो, हर एक चीज को टाइम पर होने दो। ऐसा कोई चौकीदार, उस चौकीदार को कोई समझ चाहिए, और वो समझ मिलने के बाद वो स्ट्रांग हो जाएगा। यही तो सिखाना है। उस चौकीदार को साधना देनी है। साधना का अर्थ है क्या? कुछ ट्रेनिंग मिले उसे। वो जो कमजोर बना बैठा है, सभी को अंदर दे देता है प्रवेश, तो उसको ट्रेनिंग दी जाए। आप श्रवण करोगे और आपका चौकीदार मजबूत हो जाएगा। फिर कहोगे अभी डाकू प्रवेश नहीं करते। इतने प्रवचन सुने, इतने सत्संग सुने, मगर फिर से हम उसी पैटर्न्स में, उन्हीं आदतों में, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उनको बता क्यों फर्क नहीं पड़ा। हम कौन से खबरियों को अंदर रखे हुए वो नहीं निकालोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दो मित्र गांव से शहर की तरफ निकले कोई काम करने के लिए, और एक मित्र ने देख लिया पेड़ पर लव बर्ड, प्रेम पक्षी देखा उसने, तो मान्यता थी उनकी कि ये पक्षी देखा तो शुभ होता है, ये पेड़ में देखा, ये दो पक्षी देखे तो शुभ होता है। अलग अलग मान्यताएं होती ना, बिल्ली रास्ता काट के जाए तो अशुभ होता है, इस दिन को काले वस्त्र पहने तो बुरा होता है, इस दिन बाल कटवाए तो गलत होता है, ये भगवान नाराज होता है, वो भगवान नाराज होता है, इस दिन खट्टा खाया तो ये अपशगुन हो जाता है, हाथ में खुजली हो रही तो पैसा मिलने वाला है, वो हाथ में खुजली, आंख फड़की तो क्या होगा, वो आंख फड़की तो क्या होगा, सबके लिए बताया गया है। ये सब मान्यताएं जो हम सुन रखते हैं, मान्यता का अर्थ है क्या? मान के बैठे हैं, जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, सिर्फ मान लिया और वैसा हम जीने लगते हैं। फिर हर दिन देखते आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, जोड़कर देखेंगे और मिलाएंगे, पंचांग कुंडली मिलाएंगे, पेपर में पढ़ेंगे और फिर दिन शुरू करेंगे। ये सब डाकू हैं जो घुस आते हैं। तो ये दो मित्र, इनकी मान्यता, ये दो पक्षी देखे अच्छा होने वाला है। उससे क्या होता? विचारों में परिवर्तन आता है। मूल बात क्या है? मान्यता जब बनाई गई किसी समझ से बनाई गई। जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो मान्यता बनी शाम को झाड़ू लगाओ ही मत, क्योंकि कोई इंसान कम रोशनी में कोई कीमती चीज भी झाड़ू में फेंक कर आ जाए बाहर, तभी बिजली नहीं थी। तो ये टाइम हो गया तो झाड़ू लगानी नहीं है, मान्यता बना दी। तो लोग डर रहे, आज पूरी बिजली होने के बावजूद भी उन मान्यताओं में उलझे हुए हैं। तो उनको कहा जाता है इनसे बाहर आओ, समझो ये बनाई गई तो क्यों बनाई गई। तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता है। वो दो पक्षी देखे अब अच्छा होने वाला, विचार बदले। वो पक्षियों ने कुछ किया नहीं, हमारे विचार कैसे बदले। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।